जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी शुद्धिजनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। मनुष्य का जीवन एक बहुत लंबा सफ़र है और इस लंबे सफ़र में कभी खुशी कभी गम के भूल भुलैया चलती ही रहती है। और अगर सुख ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते तो दुख कहाँ से ज़्यादा दिन तक टिक जाएंगे। अगर सुख हमारे साथी नहीं है तो दुख भी हमारे साथी नहीं है। और इसलिए आज का जो प्रेरणा का स्रोत है, आज का जो प्रेरणा की जो वाक्य है वो ये है कि यह भी कट जाएगा, अर्थात ये समय भी कट जाएगा। इसको गांठ बांध लेना है। दृष्टांत ये है कि एक राजा होते हैं, एक साधु की बड़ी सेवा करते हैं। साधु राजा से प्रसन्न हो जाते हैं और राजा को एक ताबीज़ देते हैं। कहते हैं, हे राजन, आप इसे अपने गले में पहन लीजिए और इसे तब तक नहीं खोलना है जब तक आपको ऐसा न लगे कि आपका जीवन जो है चारों तरफ से अंधकारों से ढक गया है। आपके पास जीवन को आगे बढ़ाने का और कोई उपाय दिख नहीं रहा है। आपके प्राण लगभग संकट में हैं और यहाँ से उबरने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। उस समय इस ताबीज़ को निकालना है, तब तक नहीं निकालना है। राजा बड़ी श्रद्धा से उस ताबीज़ को अपने गर्दन में पहन लेते हैं। कुछ दिनों के बाद राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए जंगल में चलते हैं। एक शेर का पीछा करते करते राजा जंगल में कुछ दूर तक निकल जाते हैं, अपने सैनिकों से बिछड़ जाते हैं और पीछा करते 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 राजा पड़ोस का जो राज्य है, दुश्मन का राज्य, उस दुश्मन राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। दुश्मन राज्य में प्रवेश करते ही दुश्मन के सैनिक हैं, इनको घेरने की तैयारी कर लेते हैं और तब यहाँ से ये अपने घोड़े को पर चाबुक गिराते हैं और घोड़े को तेजी से भगाना शुरू करते हैं। राजा आगे आगे और दुश्मन देश के सैनिक इनके पीछे पीछे भागते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं, थकते चले जा रहे हैं। रास्ते में उनको समझ में आ जाता है कि बहुत देर तक भाग नहीं सकते। एक जगह उनको छोटी सी एक गुफा दिखाई पड़ती है। उस गुफा में स्वयं भी छुप जाते हैं और घोड़े को भी छिपा देते हैं। अपने सांस को थाम करके बैठ जाते हैं। धीरे धीरे उनको आवाज़ आने लगती है। घोड़े और घोड़ों की टापों की आवाज़ धीरे धीरे उनके नज़दीक आती जा रही है। राजा की सांसें बनती जा रही हैं। राजा को समझ में आ रहा है कि अब दुश्मन देश का जो सैनिक है वो मुझे पकड़ ही लेंगे और पकड़ करके मेरी हत्या कर देंगे। अब मेरा अंतिम समय आ गया है, अब शायद यहाँ से बचना मुश्किल है। तब तक अचानक उनका हाथ उनके ताबीज़ पर जाता है। उनको याद आता है कि संकट में मुझे ये ताबीज़ खोलना चाहिए था। वो ताबीज़ खोलते हैं, उस पेपर को निकालते हैं और उस पेपर में लिखा हुआ है, ये समय भी कट जाएगा। जैसे ये पेपर पढ़ते हैं, राजा के मन में एक नई आशा जग पड़ती है, एक नया उमंग जग पाता है, एक नई अनुभूति होने लगती है। और देखते ही देखते उनको लगता है कि जो घोड़ों की टापों की आवाज़ जो उनके पास आती जा रही थी, वो आवाज़ धीरे धीरे वहाँ से जाती हुई सुनाई पड़ रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि गुफा में राजा और उनका घोड़ा सुरक्षित, और उनको ढूंढने में दुश्मन के सैनिक नाकाम हो जाते हैं। वहाँ से रात होती है और रात के समय में राजा गुफा से निकलते हैं और धीरे धीरे अपने राज्य में पहुँच जाते हैं, सकुशल पहुँच जाते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसे ही क्षण आते रहते हैं। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे क्षण आते हैं कि लगता है कि अब यहाँ से कुछ प्रकाश नज़र नहीं आता, सब कुछ अंधकार ही अंधकार है, कोई किनारा ही नहीं दिखता है, कोई आशा की किरण ही नहीं दिखती है। सारे दिए बुझते हुए नजर आते हैं, प्राण संकट में नजर आते हैं, कोई समाधान नजर नहीं आता है, कठिनाइयाँ बढ़ती हुई नजर आती हैं। वहाँ पर हमें चाहिए कि अपने आराध्य को याद करें। अपने जो भी आराध्य हैं, जो परमपिता परमेश्वर हैं, उनको ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें और मन में ये दृढ़ निश्चय रखें कि ये समय भी कट जाएगा। देखिए कैसे वो समय भी कट जाता है और कुछ ही समय के बाद वो जो डरावना अंधकार है, वो जो डरावना बादल है, वो छट जाएगा। नई आभा, नई प्रकाश, नई रोशनी आएगी और वहाँ से जीवन एक नया मार्ग प्रशस्त करके चलेगा। इसलिए हे मनुष्य, किसी भी कठिनाई से हारना नहीं है, किसी भी दौड़ में थकना नहीं है।
किसी भी तरीके के मुसीबतों से टूटना नहीं है, मुसीबतों का सामना करना है, क्योंकि अगर अच्छे दिन नहीं रुक सकते तो खराब दिन कैसे रुक जाएंगे। खराब दिन तो और भी जल्दी से कट जाते हैं और पुनः अच्छे दिन आ जाते हैं। आप सबके भी जीवन में नया सवेरा हो, नई आशा की किरण हो। आप सब आशान्वित रहें, अपने तमाम बाधाओं को पार करते हुए सफलता के नए आयाम हासिल करें। इसी के साथ जय श्री राम।